है, लेकिन होगा ये गलत ही। अब जो स्टेटमेंट हर सेट पे लागू हो जाए वही ना सही, हर सेट पे लागू नहीं हो रहा। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसी के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 जो है वो लास्ट टॉपिक है ना, तो उसी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, ये कुछ सेट्स दे रखे हैं, इसमें हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन एक दूसरे का, कौन किसका मेरा सबसेट है। ठीक है, तो करते हैं। पहले ये जो सबसेट है मेरा, ये इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहले उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब तो आसान है, ये सब तो आना चाहिए आप लोग को ना। देन x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 2 ये एंड 6, यानी कि x का वैल्यू 2 और 6 निकला मेरा। ठीक है, x का वैल्यू क्या निकला, 2 और 6 निकला मेरा। ठीक है, ए सेट में जो एलिमेंट हैं 2 एंड 6 है। ठीक है, और b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, d दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, तो जो d सेट है मेरा वो मेरा a का सबसेट है। क्लियर है, जो d है वो मेरा a का सबसेट है। ठीक है ना। और अगर आप और ध्यान से देखिए, जो a है 2 और 6 वो मेरा b का सबसेट है। a किसका सबसेट है, b का सबसेट है। क्लियर है। और अगर और भी ध्यान से देखो तो b मेरा c का सबसेट है ना, 2 4 6 8 सो ऑन, तो b मेरा c का सबसेट है। तो फाइनली मेरा और सबसेट है, ये सबसेट और c में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सबसेट d मेरा a का सबसेट है और a मेरा b का और b मेरा c का सबसेट है। तो फाइनली जो d होगा ना वो a का सबसेट तो है ही, साथ ही साथ a मेरा b का है, इट मीन की जो d है वो भी मेरा b का सबसेट होगा। ठीक है, ये सब हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। और चूंकि b मेरा c का है तो यहाँ पे जो d का है, d वो मेरा c का भी सबसेट होगा। देन उसके बाद a मेरा b का सबसेट तो है ही, तो लिख देते हैं a b का सबसेट है और b c का सबसेट है, इस वजह से a मेरा c का भी सबसेट होगा। ठीक है, a जो है c का सबसेट और b तो मेरा c का सबसेट है ही। तो फाइनली ये रिजल्ट आया आपका, ये जो है ये आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट। तो इसको आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेके हम 2 नंबर यहीं पे सॉल्व करने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, काफ़ी आसान था, मिसलेनियस है लेकिन है काफ़ी आसान। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग 2 नंबर क्या बोल रहा है। ठीक है, 2 नंबर यहीं पे सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए 2 नंबर भी यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत, ट्रू फॉल्स है। तो पहला देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। देखिए समझिएगा, x इज इक्वल टू हम यहाँ 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो a के घर में मेरे 1 बैठे हैं, तो हम, और जो a है वो मेरा b से बिलोंग कर रहा है और बिलोंग करने का काम एलिमेंट का करता है। ध्यान से समझिएगा, तो इसके अंदर 1 और 2 बैठा है। ठीक है, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 1 और 2। अब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है मेरा a से, सही बात है, x बिलोंग्स टू a है ना। ठीक है, a बिलोंग्स टू b है, देखिए a बिलोंग्स टू b है कि नहीं ना। a के जो a है वो मेरा b से बिलोंग कर रहा है और बिलोंग करने का काम एलिमेंट का होता है, मालूम है ना। तो यहाँ पे ये जो विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 1 है वो मेरा b का क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे a जो है, a एक्चुअली में ये है क्या, ये तो a है ना, तो a मेरा b का एलिमेंट है, तो a मेरा क्या हो गया, b से बिलोंग करेगा। क्लियर है। लाइटिंग कम हो गया होगा ना, एक मिनट लाइट का प्रॉब्लम। ठीक है, तो a जो है मेरा b का क्या है, एक एलिमेंट है, तो a बिलोंग कर रहा है। तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तब क्या x बिलोंग करेगा क्या b से, x इट मीन की 1 बिलोंग करेगा b से, 1 बिलोंग करेगा b से, नहीं 1 कहाँ है, ये विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 1 है ना, हम इसको अकेले तो नहीं कर सकते 1, ये विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 1,
यानी कि विद इन द कर्ली ब्रेसेस 1 अगर कहें तो क्या ये बिलोंग करेगा? हाँ, ये बिलोंग करेगा। 1 अकेले बिलोंग नहीं करेगा। इस तरह से ये मेरा क्या है, ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। ये वाला जो स्टेटमेंट है मेरा फॉल्स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 2 नंबर में क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मान लेते हैं कि ए के घर में एक एलिमेंट है 1, और चूंकि ए मेरा बी का सबसेट है, इट मीन कि कुछ इस तरह के सेट हम लोगों को कंसीडर करने होंगे कि मेरा ए बी का सबसेट बन जाए। ए बी का यहाँ पे सबसेट है, क्लियर है, ए बी का सबसेट है ना, और बी जो है मेरा सी से बिलोंग कर रहा है, तो सी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि बी सी से बिलोंग कर रहा है, तो टोटल का टोटल बी सी के घर का एलिमेंट होना चाहिए ना, तो एलिमेंट होना चाहिए, तो इसको पूरा लेना पड़ेगा हमको। तो अब यहाँ पे सारा कंडीशन फॉलो हो रहा है, ए बी का सबसेट भी है, और बी जो बी सेट है वो मेरा सी से बिलोंग भी कर रहा है। बिलोंग करने का काम एलिमेंट का होता है, और ये जो है बी एक्चुअली में है क्या, ये बी ही तो है, तो सी के घर में बी बैठा है, इट मीन कि बी सी का क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन क्या ए मेरा सी का, ए जो है सी से बिलोंग करेगा क्या? क्या ए तब बोल रहा है इस कंडीशन में, ये दोनों अगर कंडीशन कोई सेट फॉलो करता है तब ए मेरा सी का, सॉरी सी का नहीं, ए मेरा सी से बिलोंग करेगा क्या? ए इट मीन कि ये देखिए यहाँ पे क्या, देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ पर ए सी से बिलोंग करेगा। ए विद इन द कर्ली ब्रेसेस 1 है, कभी बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा ना। ऐसा कंडीशन अगर फॉलो कर रहा हो कोई सेट तो कभी भी ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये भी मेरा क्या हो जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। अब तीसरा नंबर देखिएगा ध्यान से, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, ये मेरा फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी मेरा फॉल्स स्टेटमेंट। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए मेरा बी का सबसेट है, तो वैसे सेट हम लोग को कंसीडर करने होंगे। लेट्स से इसमें 1 बैठा है, इसमें मेरा 1 और 2 है। अब यहाँ पे कह सकते हैं ए मेरा बी का क्या है, सबसेट है, एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी। अच्छा, बी जो है मेरा सी का सबसेट है, बी जो है मेरा सी का क्या है, सबसेट है, इट मीन कि 1 2 3 इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए मेरा बी का सबसेट और बी मेरा सी का सबसेट है ना, ए मेरा बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है मेरा दिया हुआ सेट, ठीक। तो क्या ए मेरा सी का भी सबसेट होगा क्या? तो क्या ए मेरा सी का भी सबसेट होगा? ये वाला जब क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे तो देखे थे ना कि अच्छा, वो वाला क्वेश्चन को पहले बाद में रिलेट करते, पहले इसी को समझिए। क्या ए मेरा सी का सबसेट होगा, ऐसा बोल रहा है। ऑफ कोर्स होगा, देखिए ना, ए मेरा सी का सबसेट है, इट मीन कि ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट है। और जब अब ये फर्स्ट क्वेश्चन पे आते, जब पहला क्वेश्चन हम किए हुए थे तो बताए थे अगर ऐसा कंडीशन होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए मेरा सी का भी सबसेट होगा ना, होगा कि नहीं? तो वही तो है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ सी। वहाँ पे सेट कुछ अलग थे, ठीक है, डिफरेंट थे, लेकिन यही इसी तरह का कंडीशन फॉलो हो रहा था। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, सी इज अ सबसेट ऑफ डी ना। तो इस तरह के कंडीशन में ए मेरा क्या होगा, सी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो यही तो है यहाँ पे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन उसके बाद बी, देन ए मेरा क्या हो गया, सी का सबसेट हो गया। क्लियर है? ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए आप लोग, इसको मिटाते हैं। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर भी काफी सिंपल है। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, जो ए है वो मेरा बी का सबसेट नहीं है। इट मीन कि हमको कुछ ऐसे एलिमेंट लेने होंगे, लेट्स से कि ए में 1 है तो बी में तो 1 नहीं होना चाहिए, 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। और जो बी है वो सी का सबसेट नहीं है, जो बी है वो सी का सबसेट नहीं है, तो ठीक है, सी भी कुछ इस तरह से हमको लेना होगा। ऐसा करते हैं 1 4 5 ले लेते हैं, ठीक है, 1 4 और 5 ले लिया। देन क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा? ए सी का सबसेट नहीं होगा क्या? यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ए जो है बी का सबसेट तो नहीं है, और जो बी है वो सी का सबसेट नहीं है ना। 2 3 कहाँ है इसमें, सबसेट नहीं है, लेकिन ए मेरा सी का सबसेट है, लेकिन ए मेरा सी का सबसेट है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। तो इस केस में तो ये गलत हो गया, तो ये गलत, ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा एक चीज और, लेट्स से अगर हम यहाँ पे 1 नहीं लेते, 6 4 5 लिए होते, ठीक है, 6 4 5 लिए होते,
तब तो ये स्टेटमेंट मेरा एकदम सही हो जाता, ठीक है। तो एक दो सेट को रख के चेक करना है, लेकिन होगा ये गलत ही। अब जो स्टेटमेंट हर सेट पे लागू हो जाए वही ना सही, हर सेट पे लागू नहीं हो रहा है, इस सेट पे लागू हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो उसके लिए तो ये मेरा सबसेट बन जाता है, लागू नहीं हो रहा है। हर सही इट मीन कि सबके लिए सही होना चाहिए गाइस, गलत है तो गलत है, एक के लिए भी गलत हो गया तो बस गलत हो गया, ठीक है। तो इस केस में ये मेरा गलत हो जाता है। 5 नंबर देखते हैं, 5 क्या कह रहा है। चलिए देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोलता है, इफ x बिलोंग्स टू a, लेट्स से कि a के घर में एलिमेंट है 1 और दूसरा कंडीशन है a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, तो b हमको उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। लेट्स से 2 और 3 है इसके घर में, ठीक है। देन क्या x मेरे b से बिलोंग नहीं करेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 मेरा बिलोंग कर रहा है a से, और जो a है b का सबसेट नहीं है ना, सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है, x की जगह पे 1 लिए हुए। देन क्या x मेरा b से बिलोंग नहीं करेगा क्या? गाइस ध्यान दीजिए, जब a मेरा b का सबसेट ही नहीं है, a जो है b का सबसेट ही नहीं है, यानी कि a के घर में b के एक भी एलिमेंट नहीं होने वाले ना, यानी कि a के घर में जब a मेरा b का सबसेट ही नहीं है, इट मीन कि a के घर में b के एलिमेंट नहीं होंगे। अब जब b का एलिमेंट नहीं होगा तो क्या x यानी कि जो कि a का एलिमेंट है वो b से बिलोंग करेगा क्या? जब a के घर में b के एक भी एलिमेंट ही नहीं है तो क्या a का कोई एलिमेंट b से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे बोल रहा है बिलोंग करेगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिलोंग करेगा b से, लेकिन ये नहीं करेगा। तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाता है, ठीक है। काफ़ी आसान सब है, सेट को कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, सेट को कंसीडर करते हुए। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, a मेरा b का सबसेट है, तो a लेट्स से कि 1 है और b के घर में 1 और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे a b का सबसेट है, और क्या बोल रहा है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, जो x है वो b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या वो a से भी बिलोंग नहीं करेगा? जो b से, यहाँ पे a मेरा है क्या एक्चुअली में, b का सबसेट है, यानी कि b का पार्ट है, b का क्या एक छोटा सा पार्ट है। तो क्या जो एलिमेंट b से बिलोंग नहीं करेगा, लेट्स से कि x इज इक्वल टू, हम कुछ मान लेते हैं, 1 तो माने हुए हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा 3 b से बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या वो 3 a से बिलोंग करेगा क्या कभी भी? कैसे करेगा? a तो मेरा b से निकला हुआ है, a किससे निकला है? b से ही तो निकला है, क्योंकि a मेरा b का क्या है, पार्ट है। पार्ट इट मीन की सबसेट है, सबसेट मीन पार्ट है। तो b का ये a जो है b का पार्ट ही है, जो b से बिलोंग नहीं करेगा वो a से क्या बिलोंग करेगा? गाइज आप x की जगह पे कोई भी अदर वैल्यूज रख के देख लो आप, जो b से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू जो b से बिलोंग ना कर रहा हो, 4 5 6 7 बिलोंग नहीं कर रहा है b से, ऑफकोर्स वो a से भी बिलोंग नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि a क्या है, b का ही तो पार्ट है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये जो 6 है ये मेरा ट्रू है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ओके चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लेट a b एंड c बी द सेट्स सच दैट a यूनियन b और a यूनियन c इक्वल है, हम लोग को क्वेश्चन से गिवन है, और a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c इक्वल है, ये भी क्वेश्चन से गिवन है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है, शो करना है कि b और c इक्वल है। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अपने MCQs क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। मैंने जो MCQ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया है उसमें भी सेम क्वेश्चन को मैंने बताया है कैसे डील करना है, लेकिन हालांकि वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट तरीके से बताएं, MCQs है ना, तो यहाँ पे तो भाई हम लोग को शो करना है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। तो A यूनियन B, A इंटरसेक्शन A यूनियन C दे रखा है, तो इसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और इसको सॉल्व करने के कई मेथड है। एक इसे जस्ट पहले कुछ एक्सरसाइज में हम लोग कर चुके हैं ना, ये लिखते थे x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इस तरह करके किए हुए ना, याद होगा। और इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर इस a b c का आप कोई सेट कंसीडर कर लो, उसमें कोई एलिमेंट्स कंसीडर कर लो, उस तरीके से भी कर सकते हो। हम थोड़ा दूसरे तरीके से, डिफरेंट तरीके से बताने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे करना है देखिए, a यूनियन b और a यूनियन c दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। अब क्या करते हैं, दोनों ओर ना हम b से इंटरसेक्शन करते हैं। a यूनियन b का इंटरसेक्शन लेते हैं b के साथ, और a यूनियन c का इंटरसेक्शन लेते हैं b के साथ। बराबर तो रहेगा ना जी, इक्वल का तो इक्वल ही रहने वाला है ना।
a इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर a में 2 प्लस किए और इधर b में 2 प्लस किए तो बराबर ही रहेगा ना। इक्वल टू के अगर इक्वल टू के दोनों और अगर सेम चीज करते हैं, सेम ऑपरेशन करते हैं तो इक्वल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सेम ऑपरेशन किए हुए यहाँ पर भी इंटरसेक्शन लिए, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन लिए। अच्छा यहाँ पे c से ले लिए, यहाँ पर सिर्फ b से लेना है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो a यूनियन b, इट मीन कि इसमें a और b दोनों होंगे और इसका इंटरसेक्शन लेना है b से। कॉमन एलिमेंट इसमें a और b दोनों है और इसमें b कॉमन, इट मीन क्या b ना होगा। कॉमन क्या होंगे a b, ये a है b है, a यूनियन b का बात करें तो ये हो गया पूरा पार्ट, और b का बात करें तो ये वाला सेट है। तो दोनों में कॉमन क्या है, यही वाला तो है। यूनियन और b में कॉमन कौन सा मिल रहा है, ये वाला पार्ट मिल रहा है, यानी कि b मिल रहा है। तो ये हम लोग को b दे देगा, और a यूनियन c, और इसमें तो a c होंगे और ये तो मेरा b है। तो ये तीनों तो अलग अलग सेट है, तो इसमें हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बताया हुआ था कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b और यूनियन c इंटरसेक्शन b के टर्म में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये सब हम लोग पहले ही कर चुके हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये सब तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब अगेन a यूनियन b फिर से लिखते हैं इज इक्वल टू a यूनियन c। हम लोग अभी दोनों ओर b से इंटरसेक्ट कराए हुए थे, अब c से करवाते हैं। a यूनियन b थोड़ा सा अलग तरीका से बताने जा रहे हैं हम, इसको ध्यान दीजिएगा। a यूनियन c का इंटरसेक्शन c से कराने जा रहे हैं, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी तीनों अलग अलग सेट है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग लगा देंगे। a इंटरसेक्शन c यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, यहाँ पर तो अलग अलग सेट नहीं है, यहाँ पर a और c है, a और c है और यहाँ पे c है। a c और c, a यूनियन c और c में कॉमन तो c होंगे, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन को, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 माने हुए हैं, यहाँ पे c इंटरसेक्शन b तो मिल गया, a यूनियन b है, यहाँ पे a इंटरसेक्शन c है, सॉरी a इंटरसेक्शन b दे रखा है, यहाँ पे a इंटरसेक्शन c दे रखा है। तो a इंटरसेक्शन जो c है वो a इंटरसेक्शन b के इक्वल तो है, गिवन है हम लोगों को। तो इसको हम लोग a इंटरसेक्शन b लिख लेते हैं, यूनियन b इंटरसेक्शन c रहेगा इज इक्वल टू c। हम लोग कंडीशन यहाँ पे दे देते हैं कि जो a इंटरसेक्शन b है ना वो मेरा बराबर है इंटरसेक्शन c से, a इंटरसेक्शन c। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको रिजल्ट तो मिल गया होगा ना। 1 और 2 से देखिए इसका राइट साइड वाला पार्ट a इंटरसेक्शन b, यहाँ पर है क्या a इंटरसेक्शन b है, c इंटरसेक्शन b, यहाँ पे b इंटरसेक्शन c, इधर उधर हो गया, बात तो बराबर ही है ना। a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, c इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन c है, और दोनों का यूनियन लिया गया, यानी कि ये वाला पार्ट इक्वल है और इधर b है इधर c है, इसके बराबर b है और इसके बराबर c है। तो फाइनली b और c इक्वल नहीं हो गया ना। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 b इज इक्वल टू c। प्रूफ हो गया ना, शो करना था बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो जैसा बताए हुए, एक बार करना जरूर, ठीक है। फिर कमेंट करना, नहीं तो मैं बता दूंगा। हालांकि बहुत आसान है जी, सारे सेट को कंसीडर करना, सारे सेट में एलिमेंट लेके एक तरीका ये हो गया। एक तो मैंने बताया 2, तीसरा वो जो हम लोग इससे पहले किए हुए हैं कि x बिलोंग्स टू, लेट्स से कि x बिलोंग्स टू a, तब x बिलोंग्स टू मेरा हो जाएगा a यूनियन b ना। इस तरह करके जो बताए हुए हैं ये भी करना है। हालांकि ये इनफ है बता दिए तो, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना डिफरेंट वे में तो खुलेगा दिमाग ज़्यादा, ठीक है। तो जितना बता दिए उसी को लेके चलोगे तो फिर तो उतना ही सीख पाओगे ना जितना बताएं। एक्स्ट्रा तो फिर कुछ नहीं नॉलेज होगा। और किताबी ज्ञान तो वही कुएं का मेढक बनना जैसा हो गया केवल ना। कुएं का मेढक नहीं बनना, दुनिया बहुत बड़ी है जी। तो बहुत कुछ है, जैसे बता दिए हम ऐसा नहीं, ऐसे कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसको। ज़्यादा बोलेंगे नहीं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके,